तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि कल हमने फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, तो आज बारी है हमारी सेकंड यूनिट को कवर करने की, जो कि है सर्विस मार्केटिंग मिक्स एंड रिसर्च। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। कलर रेड ही करते हैं, रेड ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आज हम कवर करेंगे 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग, जो कि होते हैं प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, थोड़े इसमें ये दो पार्ट्स में आएगा क्योंकि थोड़ा सा हैवी यूनिट है। इसके अलावा भी आज हम दो टॉपिक कवर कर लेंगे इसमें, जैसे कि सर्विसिंग मार्केटिंग प्रोसेस को देखेंगे, और एक दो टॉपिक और है जो लाइन अप है, हम देखते हैं साथ में, है ना। तो जैसे कि ये वाली स्लाइड जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऐसे डाली हुई है क्योंकि जिनको 80 मार्क्स से 100 मार्क्स का लिखना हुआ है पेपर, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें से कंटेंट आप लीजिए, आराम से लिखिए, है ना। बेसिकली इसमें जो है गुड्स और सर्विसेज के अप्रोचेस में जो भी डिफरेंस है ना, वो मेंशन किया गया। जैसे कि गुड्स टैंजिबल है, सेपरेट कर सकते हैं, हेट्रोजेनिक है, पेरिशेबल है, ओनरशिप है। जैसे कि इसमें मेन चीज ही यही थी सर्विस में कि गुड्स में ओनरशिप होती है, बट इसमें नहीं होती है। होती भी है तो टेम्परेरी की चीजें होती हैं, ओनरशिप का कंसेप्ट इसमें नहीं है। तो आप इसको एक बार रीड करना। ठीक है, वो इसलिए डाल रखा है ताकि बड़े एग्जाम्स में जो भी बच्चे 80 मार्क्स 100 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन कंटेंट की कमी ना हो, पूरा आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यही मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं, इसको बोलते हैं दी एक्सटेंडेड। ठीक है, ओ सॉरी, एक्सटेंडेड 7 P's। ठीक है, जैसे कि हमने चार पढ़ा ही हुआ है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें क्या है, 7 P's की बात की गई है। इसको बोला गया है एक्सपेंडेड, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इन्हीं 4 P's का। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो चार थे तो वो तो है ही है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट था, प्लेस था, प्राइस था, है ना, प्रमोशन था, ये चार तो थे ही। इसके अलावा इसमें हमने प्लेस इंक्लूड हुआ है, पीपल इंक्लूड हो गया, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे आगे मैंने बहुत सारे कंटेंट, जैसे एक एक, जैसे हमने प्राइस पकड़ा है तो उसका भी कंटेंट मैंने डीपली डाल रखा है। जिसको डीप में जाना है वो आराम से स्लाइड्स को पॉज करे और गो थ्रू कर ले। बहुत ही सिंपल आंसर्स, सिंपल लैंग्वेज में बहुत प्यारा लिखा हुआ है ना। देखते हैं, अब चलो प्रोडक्ट की बात करते हैं। भाई प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट है ये कोर ऑफरिंग है दैट सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम, और या तो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर रहा है। समझ रहे हैं, जैसे कि आप क्या है, इन इट इज अ बंडल कंप्राइजिंग द मेन सर्विस, लाइक एग्जांपल क्या है, होटल स्टे। ठीक है, होटल स्टे है, ये तो मेन सर्विस है ना। उसके साथ में अगर आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये उसके साथ हमारी सप्लीमेंट्री है, फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या हो गया कि जो कोर सर्विस है, ठीक है, हम ये प्रोडक्ट सर्विस के टर्म्स में बात करें, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, जो कोर सर्विस है, ठीक है, और उसके साथ में सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स लगे हुए हैं। ठीक है, उस किसको सपोर्ट करने के लिए, कोर सर्विस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने चार पॉइंटर्स डाल रखे हैं, ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बस आपके माइंड में आ जाएगा। आप जो है एग्जाम में हूबहू उतार सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं प्राइसिंग। सर्विसेज में प्राइसिंग कैसे देखते हैं भाई, तो जो है प्राइसिंग कैसे देखते हैं, प्राइस स्ट्रांगली अफेक्ट्स अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रिस्क्राइब वैल्यू। किसी भी सर्विस की भाई प्राइस, अगर आप जैसे कि कोई भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे अब मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो भाई अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इतना चार्ज कर दिया कि उस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और एक एक का दुका कर भी ले रहा है, तो भाई जेब उनकी भारी हो गई है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। मेरी कितनी भी अच्छी सर्विस हो और मैंने प्राइस को हाई कर रखा है, तो कस्टमर एक टाइम पे सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो हमें ये कंसीडर जरूर करना है कि प्राइसिंग हम अकॉर्डिंगली करें। ठीक है, जिसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करें,
ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया प्राइस। ठीक है, तो टोटल प्राइस कैसे देखेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या आई, टाइम क्या लगा और फिजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, आप अपने एग्जाम में ये पूरा एज इट इज चार्ट बना के आइए, प्रॉपर नंबर मिलेंगे। स्लाइड्स बहुत ही प्यारी डिजाइन की गई है। अब प्लेस पे देखिए, प्लेस में क्या है, प्लेस डिटेक्ट एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ द सर्विस इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर। प्लेस में क्या देखा गया कि कहाँ पे प्रॉपरली सर्विस कस्टमर को दी गई। ऐसा नहीं है कि कस्टमर, भाई सर्विस दे रहे हो तो पर्सन और जो है प्लेस सेम जगह होनी चाहिए ना। भाई कोई सलून में आया बाल कटाने, तो ऐसा तो बाल कटाना है किसी को तो सलून में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमको बाल भी कटाना है और हम उसकी प्लेस पे भी नहीं गए, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो ये ध्यान में रखना होता है कि जो है प्लेस बहुत मायने रखता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बीइंग लोकेटेड क्लोजर टू द कस्टमर ड्रामेटिकली इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी। अब स्कूल के बाहर अगर स्टेशनरी की शॉप है तो जाहिर सी बात है कि वो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यही स्टेशनरी की शॉप एक रिमोट एरिया में है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो क्या इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसलिए सही जगह पे सही सामान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह आते हैं प्रमोशन में। ठीक है, मेकिंग द इंटैंजिबल टैंजिबल। इसमें क्या है भाई, प्रमोट करना है आपको, सर्विस को अपनी प्रमोट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, कोई मतलब कंटेंट क्रिएट करेगा। जैसे भाई किसी का सलून खुला, आज हमने एग्जांपल लेके बार्बर शॉप का ले लिया, तो जैसे किसी का बार्बर शॉप है तो वो क्या करेगा भाई, एडवर्टाइज कराएगा, पोस्टर्स लगाएगा, बैनर्स लगाएगा, नई नई हेयर स्टाइल के पोस्टर्स वो लगाएगा, ऐसे करेगा। ठीक है, अब किसी की नई कोचिंग सेंटर खुली है मान लो, तो वही करेगा ना, वो उस चीज को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, वो उस चीज को वो प्रमोट करेगा, उस चीज को वो एडवर्टीज करेगा। देखो यहाँ पे क्या हैवली ऑन कंटेंट। ठीक है, जो प्रमोशन होगा वो मतलब सर्विसेज का जो प्रमोट करेंगे वो बेसिकली कंटेंट पे सारा कुछ होगा। फिर पीपल, अब भाई जिनको लेना है चीज या कोई सर्विस लेनी है, ऐसा तो है नहीं आप हवा में देते रहेंगे, उसके लिए भाई आदमी होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, है ना। आप बार्बर की शॉप का एग्जांपल आज हम लेके चल रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। भाई अगर आपने शॉप खोली है तो आप बाल किसके काटोगे, आदमी तो होना ही चाहिए ना। तो वही चीज है, पीपल इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्विस। ठीक है, लाइक स्टाफ, कस्टमर्स, ऐसी सारी चीजें आप गो थ्रू करना, बहुत डिटेल में चीजें दी हुई है आपको। जैसे 80 मार्क्स के लिए लिखना है या 100 मार्क्स के लिए लिखना है तो आप आराम से जाइए। और 20 मार्क्स या 15 मार्क्स के लिए इसमें क्या कहते हैं, जो पॉइंटर्स दिए हुए लाइक पीपल, ये वाला पकड़ लिया, सारे आपने 7 पीस के पॉइंटर्स याद कर लिए, उसको आप अपने हिसाब से एग्जाम में जाके लिखवा दीजिए। ठीक है, फिजिकल एविडेंस में देखिए क्या है, because services couldn't be held, customer rely on physical cues to evaluate quality and reduce prescribed risk। ठीक है, जैसे essential evidence क्या है, कैन नॉट बी postponed by the client, it sets the mood, atmosphere and holistic environment, facilitate interior designing and improvement। ठीक है, ऐसे ही क्या पेरिफेरल क्या हो गया, ऐसे देख लीजिएगा, ये पूरा बहुत आसान है। ठीक है, फिजिकल एविडेंस मौजूद होना चाहिए। अब वेल डिजाइन service state builds trust and confidence by acting as the product package। ठीक है, फिर कोई प्रोसेस है, प्रोसेस का क्या यहाँ पे मतलब है कि भाई कोई भी सर्विस देनी है, कोई भी सर्विस आपको लेनी है या देनी है तो उसका प्रॉपर एक सेट प्रोसेस है। जैसे आप किसी मूवी देखने गए थिएटर में, ठीक है, तो आप मूवी देखने गए तो ये नहीं होगा कि आप पहले मूवी देख आए फिर उसके बाद जो है टिकट लिया। प्रॉपर एक प्रोसेस है कि आप जाएंगे, आप टिकट परचेज करेंगे, फिर आप मूवी हॉल में जाएंगे, फिर आपको कुछ खाना है तो वहां पे प्लस आप उसका पॉपकॉर्न वगैरह कुछ खाना है तो उसको परचेज करेंगे। तो वो सारा चीज एक प्रोसेस है, ऐसे ऐसा कुछ भी, ऐसे कोई भी सर्विस नहीं डिलीवर हो रही है। तो यहाँ तक हमने क्लियर करा कि 7 पीस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्लियर किया, सेवन 7 पीस के बारे में हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब है मार्केटिंग, रिसर्च एंड सर्विस।
तो मार्केटिंग रिसर्च इन सर्विस कैसे होती है? मार्केटिंग रिसर्च मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स। किसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है? कस्टमर्स के। और ये क्यों करते हैं? हेल्प टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स की नीड और उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है, उनकी जरूरत क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग सर्विस क्वालिटी, हमारी सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। बिजनेस डिसीजन, हम फ्यूचर में जो बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं उनको अच्छा करने के लिए। यूज टू नो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल, भाई आप उनसे फीडबैक लोगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल देखोगे, भाई सेटिस्फाई है हमारी सर्विस किससे नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। ये पॉइंटर्स हैं, इनको आप एकदम गो थ्रू कर लीजिए और एज इट इज अपने एग्जाम में लिख के आइए, एज इट इज। पूरे नंबर टीचर्स देंगे, पूरे नंबर प्रोफेसर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन जरा देख लीजिएगा। हेल्प इन लॉन्चिंग न्यू सर्विस, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सर्विस, अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, हेल्प इन प्राइसिंग डिसीजन, यूजफुल फॉर प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट प्लानिंग, सपोर्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे एंड होगा, सपोर्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इस चीज को एक बार ऐसे बस इसे नजर घुमा लीजिए, इतना दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये आता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है। क्या प्रोसेस से हम एक सर्विस मार्केटिंग करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करेंगे, भाई उनको जरूरत क्या है, जो सर्विस हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं उनको जरूरत भी है उस चीज की कि नहीं है। तो पहले हम जरूरत देखेंगे, फिर वैसी सर्विस को डिजाइन करेंगे, फिर हम उसकी प्राइसिंग एंड वैल्यू सेट करेंगे, फिर उस सर्विस को प्रमोट कराएंगे, सर्विस देना शुरू कर देंगे और हम यहाँ पे उनसे फिर फीडबैक लेते रहेंगे ताकि हम उस चीज को इम्प्रूव करते रहें। ये तो हमने देखा, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कस्टमर्स की नीड है कि एक जगह पे एक रिमोट एरिया है, वहां पे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, तो हम क्या करेंगे? हमने आइडेंटिफाई किया ना कि उस एरिया में एजुकेशन की कमी है, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम वहां पे पढ़ाने जाएंगे, हमने डिजाइन की अपनी सर्विस, ठीक है। हमने टीचर्स लाए, पूरा करिकुलम डिजाइन किया, सारा कुछ एक सेट करिकुलम डिसाइड किया। फिर हमने क्या किया भाई, अब हम सर्विस दे रहे हैं तो हम उस चीज का प्राइस भी लेंगे। भाई जैसी सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उसका प्राइस सेट करा। फिर हमने लोगों तक पहुंचाया कि फला फला जगह में ऐसा ऐसा काम हम शुरू कर रहे हैं। हम उसको प्रमोट करना शुरू किए, प्रमोट जब कर दिए, लोगों को पता चल गया, लोग हमारे पास आने लगे। फिर वो सर्विसेज हम क्या करने लगे? डिलीवर करना शुरू कर दिए। डिलीवर जब करना शुरू कर दिए तो अब हम भाई स्टूडेंट से पूछेंगे, उनके पेरेंट्स से पूछेंगे, भाई आपको कहाँ गलती समझ आ रही है, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आप हमें फीडबैक देंगे, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। अगर 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा, 10 मार्क्स में या 15 में, ठीक है। अगर शॉर्ट में है तो 3 या 5 में जरूर पूछता है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फिर आगे जो इसका एक पार्ट और आएगा, यूनिट सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दो तीन टॉपिक अभी इसमें रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसे ही बहुत हैवी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। आप 2x पे देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप जहाँ पे भी आपको स्लाइड्स रोक के पूरा अच्छे से आप गो थ्रू करिए, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा डाला हुआ है स्लाइड्स में, बहुत मेहनत करी है, तो आप उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। And one more request, please subscribe my channel. Thank you very much.